के नए मुद्दे पर फाइल होने के नाते से मैं इस बात का बराबर मिला इज़हार करता हूँ कि इस पर हम बहुत शर्मिंदा हैं और ये इंतहाई काबिल अफसोसनाक वाक़या है। मुझे सबसे पहले इसकी इतला 21 को मुजफ्फराबाद में मिली। 20 को हमारी पुलिस की भर्ती के रिटन टेस्ट था, वो टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद पेपर की मार्किंग की। रात हुई 9:30-10 बजे हम मार्किंग से पार हो गए। सुबह जब उठा तो एसपी साहब की कॉल थी कि जी सर आई जी साहब ने इस तरह एक ऑडियो भेजी है, उसमें इस तरह का वाक़या हुआ है। तो मैंने कहा जी आप इस पर फौरी कार्रवाई करें और यह है कि इस पर अल्टीमेटली इब्तदाई इंक्वायरी करके हमें FIR बनती है। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल देखा तो वो ऑडियो आई साहब ने मुझे भी वो भेजी हुई थी, पहले इनकी बात हुई। वो फिर मैंने जब सुनी फिर मैंने दोबारा इनसे रब्ता किया जी कि ये मामला काफ़ी सीरियस है, ज़्यादा इसमें फ़ौरन एक तो इसको करें लाइन हाज़िर करें, दूसरा यह है कि इसकी इंक्वायरी करें और उसके बाद इस पर क्योंकि ये बात बिल्कुल ये क्लियर है और वाज़ह है कि हमने रीजोड़ के कहा जी वो मैं फिर आई जी साहब से बात करता हूँ कि जिस बंदे ने उन्हें भेजी ऑडियो, क्योंकि ऑडियो आई जी साहब को भेजी गई थी, उनसे नंबर ले के कि ये जो भी हमारी बहन है खातून है उनसे करता हूँ। फिर आई जी साहब का नंबर लिया इन्होंने। फिर उसके बाद हमने ये जो विक्टिम है इनसे इन्होंने रीच आउट किया, ख़ुद रीच आउट किया कि जी आप किस तरह की ऑडियो में वसूल हुई है तो आप आएँ, आपको हम इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। ठीक है। ये फिर 3 दिन में ये इंक्वायरी मुकम्मल की और उसके बाद चौथे दिन ने FIR का अंदराज कर दिया, इसके साथ ही मुअत्तल किया। इसके साथ ही हमने 26 को END रूल के तहत चार्जशीट तैयार करके खुद मैंने उसको 3 दफ़ा उसको मैंने पढ़ा ताकि कोई उसमें लैकिंग ना हो। तो आपने PI से उसे रेड कराया, वो हमने चार्जशीट जारी की END रूल के तहत। 2 तरह की कार्रवाई बनती थी, एक डिसिप्लिनरी कार्रवाई और एक क्रिमिनल कार्रवाई FIR के अंदराज से स्टार्ट होगी और दूसरी वो जो है जिसकी इंक्वायरी SP कोटली को END रूल के तहत कार्रवाई करके मिलता है। तो इसमें पुलिस के एंड पर जो भी कार्रवाई बनती है, देखें हम सब एक दूसरे को, हम शायद बहुत सारे नहीं भी आप में से लोगों की तारीफ नहीं है क्योंकि कब इधर मैं कम अरसा रहा हूँ, लेकिन कुछ 30 साल सर्विस हो गई है मेरी। कोई बंदा बता दे कि मेरिट से हट के काम किया, गलतियाँ इंसान से होती हैं, मेरिट से हट के काम किया या किसी गलत बंदे को बचाया, खा वो डिपार्टमेंट से तल्लक है या वो कम्यूनिटी से किसी तल्लक रखता है। इसलिए अब पब्लिक के रिजेंटमेंट अपनी जगह बजा है, ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट देखें, ट्रस्ट ना हो तो घर में बाप बेटे का रिलेशन, हर जगह जो है जूनियर सीनियर का रिलेशन, हर जगह ट्रस्ट से काम चलता है। जो भी दफात बनती थी वो हमने लगाई। अगर कोई मजीद भी बनती हुई तो वो भी हमें कोई एजिटेशन नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट भी कह सकती है जी आपने ठीक लगाई है, ये गलत लगाई है, तो उसमें भी वो भी कमी भी कोर्ट भी कम बेशी कर सकते हैं। लेकिन हम भी उस पर कोई अगर दफ़ा रह गई है वो भी हमने बता दिया उन्हें कि जी इसको आप देख लें, दोबारा किसी अपने लीगल एक्सपर्ट से वो देख लें। आगे इशू था मुलज़म की गिरफ़्तारी का। तो पुलिस वाला बंदा हो तो आपको पता कि वो कानून भी जानता होता है, उसको पता होता है कि पुलिस गिरफ़्तार कैसे करती है, फिर गिरफ़्तार करके वो आगे क्या होता है, उसको गिरफ़्तार करना थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसके लिए 3 दिन से लगे थे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आज कर रहे हैं, मुझे तो थी कि शायद 2 दिन पहले, बल्कि कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने लगे, फिर हमने कहा घंटा ठहर जाए जी मुमकिन है कोई उसमें ब्रेक थ्रू हो रहा है, फिर वो किसी ने डी ट्राई कर दिया। तो इसके लिए बड़ी एक्टिव एफर्ट हुई। ये जो उनकी पुलिस में रास्त में आने का जो है आज हमने रास्त मानी, तो इसमें सब लोगों को ये ट्रस्ट होना चाहिए, कोई इसमें कमी बेशी नहीं होगी। ऐसी बात है, ये एक ऐसा वाक़या है जिससे ना सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी हुई है, एक एज ए कम्युनिटी, एज ए स्टेट
हमारा इमेज जो है बुरी तरह मुतासर हुआ है, ख़ास करके अब्राड जो है, अब्राड इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट किया है। मैं इस पर, मैं सही बात है कि आप को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, हमारे मीडिया ने बिल्कुल उसको कवरेज दिया, लेकिन पॉजिटिवली कवरेज दिया, कोई उसको मतलब बहुत ज़्यादा जो उसको कहते हैं नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल वो नहीं गई। मैं इस पर आप सबको शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लेकिन स्टेट की इमेज ख़राब होगी, बाहर ख़राब होगी, तो उससे मेरा या किसी एक फ़र्द का नुकसान नहीं होगा, सबका एज ए स्टेट के, इस रियासत के बाशिंदे हम सब का नुकसान है कि यार इनका सिस्टम इतना कमज़ोर है, इसमें जो इज़्ज़त जान माल के मुहाफ़िज़ हैं वो भी बहनों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। लेकिन ये कि आपको पता है ये बदकिस्मती से यहाँ किसी भी जगह अफसोसनाक वाक़या हो सकता है। इसकी तो प्लानिंग नहीं होती, हो जाते हैं वाक़यात। तो इंशाल्लाह इसकी बिल्कुल तफ्तीश जो है अच्छे तरीके से जारी है। दूसरी मेरी गुजारिश है कि अभी रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, आप सब मुसलमान हैं। कुरान पाक में नमाज के बाद ज़कात का जिक्र, और ज़कात के करीब करीब जितनी दफ़ा जिक्र आया है, इतनी दफ़ा ही सब्र करने का जिक्र है कि सब्र से काम लें अपने आप को, ताकि सब्र जो है बंदे को हौसला देता है चीज़ों का रिजल्ट देखने का, उसमें जो है वो हौसला देता है, इसलिए सब्र से काम लें। तो इसलिए इसमें भी थोड़ा सा मेरी गुजारिश होगी सब जो शहरी हैं इधर कि वो थोड़ा सा सब्र से काम लें। ये देखें, अगर एहतियात करना किसी ने, ये रोड भी इधर ही है, रोड भी कहीं नहीं जाएंगे, ये दफ्तर भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ, ऐसा हम सब इधर ही हैं। थोड़ा सा टाइम दें, शहर के माहौल को गैर ज़रूरी तौर पर जो है ना ख़राब ना किया जाए। इससे भी लोग की सारी एक्टिविटी मुतासर होती है, लोगों का बिज़नेस मुतासर होता है, लोगों की लाइफ मुतासर होती है। तो बाकी मैंने कहा हम इधर ही, हम अकाउंटेबल हैं, हम जिस फोरम पे भी कोई कहेगा हम अकाउंटेबल, हम हाजिर हैं, जो हमारे दफ्तर भी इधर ही हैं, रोड भी इधर ही हैं, सब कुछ इधर ही है। थोड़ा सा इंतजार तो करें जो है ना कि कानून अपना रास्ता लेता है, या कोई स्टेट को लीनियंस से दिखाए, फिर आप कहेंगे कि ये गलत हो गया। तो मैं मज़ीद इस बात एस पी साहब को कहता है, एस पी साहब से गुजारिश करता हूँ मज़ीद वो इस पर आपसे बात